सोचो एक दिन अमेजोन लिली पे यूजुअल पीस चल रही है। लोग अपने डेली लाइफ में बिजी है, वुमेन वॉरियर ट्रेन कर रहे हैं और हैंकॉक अपने थ्रोन पे कॉन्फिडेंटली बैठी है। तभी एक सडन अलर्ट आता है। वर्ल्ड गवर्नमेंट के शिप्स अमेजोन लिली के आसपास अपीयर हो जाते हैं और उनके साथ होते हैं सेलेस्टियल ड्रैगन्स। नॉर्मली हैंकॉक हमेशा अपनी अथॉरिटी और प्राइड के साथ डील करती है। सेलेस्टियल ड्रैगन्स के सामने झुकना एक रूल है, एक ट्रेडिशन है जो ऑलमोस्ट हर आइलैंड फॉलो करता है। पर इस सिनेरियो में हैंकॉक का ईगो और प्राइड मैक्सिमम लेवल पे होता है। वो डिसाइड करती है कि वो किसी भी कॉस्ट पे झुकेगी नहीं, चाहे सिचुएशन कितनी भी डेंजरस क्यों ना हो। हैंकॉक मना कर देती है, टेंशन स्काईरॉकेट हो जाता है। सेलेस्टियल ड्रैगन्स इंसल्ट फील करते हैं, गार्ड्स और मेरीन इमीडिएटली एग्रेसिव हो जाते हैं और हैंकॉक का डिसीजन डायरेक्टली पॉलिटिकल और मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में ट्रांसफर हो जाता है। अमेजोन लिली का डिफेंस नेचुरली इंगेज होता है। पूजा वॉरियर्स पहले से अलर्ट रेडी हो जाते हैं, पर अगेंस्ट सच ओवरवेलमिंग फोर्सेस हर चीज़ रिस्की हो जाती है। सेलेस्टियल ड्रैगन्स का एडवांस वेपन्स और मेरीन्स का फायर पावर काफ़ी है पूरा एक आइलैंड एक बेटर जोन में बदलने के लिए। हैंकॉक स्ट्रेटेजिकली फाइट करती है, अपनी डेविल फ्रूट एबिलिटीज और हॉकी का फुल यूज़ करके सेलेस्टियल ड्रैगन्स और मेरीन को रोकने की कोशिश करती है, पर उनका नंबर और डिस्ट्रक्टिव कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। अमेजोन लिली केओस में गिरता है, बिल्डिंग कोलैप्स करने लगते हैं, लैंडस्केप डिस्ट्रॉय होता है और कुजा वॉरियर्स अपनी पूरी लाइफ रिस्क में डालते हैं। हैंकॉक फिजिकली और स्ट्रेटेजिकली मैक्सिमम एफर्ट डालती है, पर एक मोमेंट आता है जब आइलैंड डिस्ट्रक्शन पे होता है। ये मूवमेंट काफ़ी इम्पैक्टफुल होता है स्टोरी के लिए। हैंकॉक का प्राइड और रिफ्यूज़ल जो नॉर्मली रिस्पेक्ट जनरेट करता है, अब वो डिवास्टिंग कॉज के साथ दिख रहा है। अमेजोन लिली का डिस्ट्रक्शन शो करता है कि वर्ल्ड में पावर का बैलेंस कितना फ्रेजाइल है। स्ट्रो हैट्स या लूफी के इंटरवेंशन के बिना ये बैटर पूरा वन साइडेड हो जाता। अगर लूफी एंटर होता, सिनेरियो थोड़ा स्टेबलाइज हो सकता था, पर हैंकॉक का डिसीजन और प्राइड एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल एंकर बन जाता है स्टोरी में। ऑडियंस के लिए ये सिनेरियो काफ़ी इंटेंस और ग्रिपिंग है। हैंकॉक का करेक्टर डेप्थ और पावर का रियल डेमोन्स्ट्रेशन मिलता है। स्टोरी में स्टेक परमानेंटली राइज हो जाता है। ये अल्टरनेटिव यूनिवर्स सिनेरियो स्टोरी को ज़्यादा मैच्योर और डायनेमिक बना देता है, जहाँ करेक्टर्स चॉइसेस डायरेक्टली वर्ल्ड इफेक्ट करती है। हैंकॉक के रिफ्यूजल और अमेजोन लिली के डिस्ट्रक्शन कंबाइन विद सेलेस्टियल ड्रैगन्स का ओवरवेलमिंग पावर वन पीस में एक लेजेंडरी व्हाट इफ मूवमेंट क्रिएट कर देता है। सिनेरियो सिर्फ एक्शन और डिस्ट्रक्शन नहीं, बल्कि प्राइड, सैक्रिफाइस और पॉलिटिकल टेंशन का परफेक्ट मिक्स है। स्टोरी के एंड में आइलैंड का रीबिल्ड और हैंकॉक का रिफ्लेक्शन नेचुरली फोकस में आता है। ये शो करता है कि एक सिंगल डिसीजन रिफ्यूज टू बो का ग्लोबल और इमोशनली इम्पैक्ट कैसे होता है। हैंकॉक की पर्सनैलिटी और रेपुटेशन के साथ साथ ऑडियंस को भी ये दिखता है कि पावर और प्राइड के डिसीजन का प्राइस कभी कभी अनइमेजिनेबल हो जाता है।